यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स के पेपर का दे देता हूँ। इस बार का पेपर लास्ट ईयर के पेपर से काफ़ी ज़्यादा कठिन था। हर साल यूपीएससी जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है अपने से, इस बार उसने थोड़ा सा अपना गेम डिफरेंट किया और इस बार उसने अपने को स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके दिया और बहुत जगह पे कन्फ्यूज़न हुआ कि वो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का रिलेशन आपस में एक्सप्लेनेशन वाला है या नहीं है। लास्ट ईयर के ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर के सवाल काफ़ी ज़्यादा भर भर के थे और हमारे पास इस पर्टिकुलर पेपर में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मतलब नहीं थे। एलिमिनेशन टेक्निक लार्जली काम नहीं कर पाई और कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ यानी जनवरी से लेके जून तक के 2023 के जो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ कहते हैं अक्सर कि रेलेवेंट कम होते हैं, रीसेंट से कम आता है। इस बार उन्होंने काफ़ी सारी खबरें जनवरी से लेके अपने अप्रैल तक के करंट अफेयर्स से पूछी हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि जहाँ तक कि जो पेपर का इस समय करंट रुक जा रहा है, आप प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, संसद टीवी, इन सब पे ज़्यादा रिलाई करें, गवर्नमेंट सोर्सेज पे ज़्यादा रिलाई करें। यूनाइटेड नेशंस हर बार की तरह फेवरेट टॉपिक बना हुआ है और यूनाइटेड नेशंस के ऊपर अराउंड 4 से 5 सवाल आए हैं। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को भी सिंपल ना करके कॉम्प्लिकेटेड किया गया है और इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चंस भी घुमा के ऐसे पूछे गए हैं जैसे कि कितने पेयर इसमें से करेक्ट हैं। विद रिस्पेक्ट टू मिडाइवल हिस्ट्री को जैसा कि कहते हैं कि वेटेज कम देना चाहिए, तो बहुत कम आया है मिडाइवल हिस्ट्री से और उसमें एक ही क्वेश्चन आपने को दिखाई देगा विजयनगर एम्पायर से और दूसरा क्वेश्चन है सीज ऑफ दीव जो कि अपना गुजरात के इन्वेजन के ऊपर है। तो और एंशेंट हिस्ट्री से जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के ऊपर क्वेश्चंस आए। बुद्धिज़्म के ऊपर अगेन साइट्स पूछी गई थी, बुद्धा के स्तूपा के ऊपर सवाल पूछा गया और जैनिज़्म की बेसिक डॉक्ट्रीन जो है जिसमें कि आत्मन की बात होती है कि जीव निर्जीव हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है, ऐसा जैन मानते हैं, उस पर एक सवाल हमको देखने को मिला। तो अभी हाल फिलहाल के पेपर में एंशेंट और मिडाइवल हिस्ट्री के से आने वाले सवाल कम हुए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत हद तक इस पेपर में क्वेश्चंस नहीं थे, तो बड़ा ही अजीब सा पेपर आया है। ऑब्वियसली कट ऑफ लास्ट ईयर का 88 गया है, इस साल का कट ऑफ और कम जाने के चांसेस हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की बात करें तो कोबाल्ट कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, यूक्रेन के अराउंड बाउंड्री कौन सी है, नगोर्नो कराबाख रीजन जो अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में डिस्प्यूटेड है, जितने भी डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं वो पूछे। फ़िज़िकल फ़ीचर्स की बात करें तो इन्होंने फ़िज़िकल फ़ीचर्स पे काफ़ी सवाल पूछे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि कोलेरू लेक और अपनी वुलार लेक के ऊपर सवाल पूछा कि कौन सी नदियां हैं। अगेन इसमें पेयरिंग वाली क्वेश्चंस चीज़ें अपने को देखने को मिली। इन्होंने कॉन्गो बेसिन के आसपास की कंट्री कौन सी है, इन्होंने ये भी पूछा है। साथ में इन्होंने प्लेसेस इन न्यूज़ जो आता है, कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स आते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो कोई भी रीजनल समिट नहीं आई है। G20 के ऊपर एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन आया कि G20 जो है इंडिया फोकस कर रहा है और G20 में इंडिया का फोकस लार्जली क्या है, G20 क्यों बनाया गया था। तो G20 बनाया गया था फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर्स की मीटिंग के लिए बनाया गया था, एक स्टेटमेंट ये था। दूसरा स्टेटमेंट ये था कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया का G20 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगेन ऐसे क्वेश्चंस का आंसर एब्सोल्युटली कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगेन यहाँ पे स्टैंडर्ड एलिमिनेशन टेक्निक काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगर आपको टॉपिक्स के बारे में पता है तो ही आप मार्क कर पाएंगे। बहुत सारे सवाल फिज़िकल फीचर्स से थे, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया और फिज़िकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे कि हमेशा टॉपिक फेवरेट रहता है इनका, जैसे इन्होंने इस बार ओशन मीन टेम्परेचर नहीं पूछा, तो इन्होंने ये पूछा कि ज़मीन और समुंदर यानी लैंड और सी का जो टेम्परेचर रहता है वो समर में ज़्यादा गर्म, डिफरेंट जो ग्रेडियंट है टेम्परेचर डिफरेंस वो ज़्यादा रहता है समर में या विंटर में, और वो क्यों होता है, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तक चले गए। साथ में इन्होंने वाइल्ड लाइफ से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, कम्युनिटी रिजर्व वाला क्वेश्चन जो पूछा था उसमें था कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के अंदर आ जाता है और बेसिक फॉरेस्ट ड्वेलर्स के पास क्या अधिकार होते हैं। तो ये सभी जो न्यूज़ है ये बहुत रीसेंट में ही अपने को देखने को मिली है, बहुत हाल फिलहाल में ही आई है अपने सामने और ये बहुत पुराना नहीं है। हाँ, वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट के ऊपर इन्होंने डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा कि इंडिया का इरिगेशन कैसा है। इन्होंने S3I का जो अभी करप्शन हुआ है यूनाइटेड नेशंस में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो इस बार का पेपर जो ट्रेंड है यूपीएससी के पेपर का, अगर आप देखें 2019 से 18 से कंपेयर करें इनफैक्ट, तो 2018, 2019, 2021 तक पेपर एक जैसा आया है। ये 2022 और 2023 के पेपर एक जैसे आए हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट आए हैं।
तो अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ 88 गया है तो इस साल का कट ऑफ और कम जाने की चांसेस हैं, बिकॉज अगेन जो यूपीएससी में जो मिथ्स हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज़ लगा लो आप, 2000 टेस्ट सीरीज़ लगा लो, 500 टेस्ट सीरीज़ लगा लो, दुनिया भर की चीज़ें कोई काम नहीं करी। इकोनॉमिक्स के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे हैं, और मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था तो मुझे लगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो भी आए हैं वो इकोनॉमिक सर्वे से आए हैं और क्लास 12 के एनसीईआरटी से आए हैं। जैसे कि उसमें एक क्वेश्चन था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो स्टेरिलाइजेशन करती है, वो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, राइट। तो स्टेरिलाइजेशन के बारे में अपने को क्लास 12 के एनसीईआरटी में पता है, बाकी ऐसे इकोनॉमिक सर्वे में नहीं लिखा रहता। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था कि बीटा फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट में कैसा होता है, तो वो आप गैस कर सकते थे। तो बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करी। पेपर का जो ट्रेंड है, अगेन जो भी अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एक चीज़ अपने दिमाग में बना लें कि आपको न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट स्किप सिंगल डेज न्यूज़पेपर। डू नॉट गो टू मच इन टू डेप्थ, बहुत गहराई में किसी टॉपिक के मत जाइए। सुपरफिशियली अगर आपने उसके बारे में 3-4 बातें लिख रखी हैं तो आपका काम हो जाएगा। आप एडिटोरियल जैसे सेक्शंस को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल क्वेश्चन आता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, स्मॉल फार्मर्स बिग लैंड करके स्कीम आई है, तो उसमें क्या करने वाले हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो राज्य सरकार के पास होता है कि केंद्र सरकार के पास होता है। इनफैक्ट होम गार्ड के ऊपर भी क्वेश्चन आया। तो कॉमन सेंस वाली चीज़ें आपको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल रीडिंग से आएगी। साथ में आप प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को और संसद टीवी को डेली बेसिस पे फॉलो करें। इसको आप इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पेपर का जो लार्जर रिव्यू है वो ये था कि एक अगर एवरेज एस्पिरेंट है तो वो ये पेपर नहीं निकाल पाएगा, और जिसने किसी जैसे कहते हैं ना कि खुद से पढ़ाई नहीं करी और किसी के सोर्स से रिलाई किया है तो वो भी नहीं निकाल पाएगा। स्टैटिक पोर्शन बहुत कम होते हुए नज़र आ रहा है। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का जो रेशियो है वो हाल फिलहाल के ट्रेंड्स में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब क्योंकि 2 साल यूपीएससी ने एक अलग तरीके से सवाल पूछा है, तो मेरे हिसाब से कमीशन ने डिसाइड कर लिया है कि वो एक ही तरह का पेपर अब बनाने वाले हैं। तो 2024 का पेपर भी आप एक्सपेक्ट करिए कि 22 और 23 जैसा ही होगा, कोई लार्जर डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो ये पेपर का एनालिसिस था, पूरा 2023 का GS 1 के पेपर का एनालिसिस था। अब आगे आपका पेपर 2 कैसा आता है वो हम देखेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर पेपर के एग्जैक्ट डिटेल्ड एनालिसिस इनसाइट्स मैं आपको हमारे चैनल पे बताऊंगा और क्वेश्चन आंसर्स के साथ बताऊंगा। साथ में पूरे साल की प्रिपरेशन को हम लोग एक सिरे से करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।